गर्मियाँ शुरू होते ही सभी के घर में एक ही तरीके का काम होता है कि सर्दियों के कपड़ों को वापस से स्टोर करना और गर्मियों के कपड़ों को बाहर निकालना, अपने घर को गर्मियों के लिए एकदम रेडी करना। तो आज के वीडियो में मैं भी आप लोगों के साथ में अपने कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं अपने घर को गर्मियों के लिए रेडी कर रही हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरीके के पॉली बैग्स जो होते हैं ना, कभी अगर हम ड्राई क्लीन कराते हैं ब्लैंकेट्स वगैरह तो उसमें रोल होकर आता है ब्लैंकेट। तो ये जो है ना पॉली बैग्स मैं हमेशा रख लेती हूँ ताकि सर्दियों के कपड़ों को स्टोर करने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो ये ना एक ब्लैंकेट का कवर था जो मैंने ड्राई क्लीन कराया था, उसके साथ में इसमें रोल होके आया था ब्लैंकेट, तो मैंने वो संभाल के रख लिया था। तो इसमें देखिए बच्चों के ब्लैंकेट बहुत अच्छे से स्टोर हो गए हैं, धूल मिट्टी से भी बचे रहेंगे और एकदम साफ़ सुथरे रखे रहेंगे। उसके बाद ये कुछ जिसमें हमारे क्विल्ट आते हैं, ब्लैंकेट आते हैं, इस तरीके के कवर भी जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं ना, वो भी मैं संभाल के रखती हूँ। तो सर्दियों में जैसे अब ये ब्लैंकेट है ना, मैंने वॉश करके अच्छे से धूप दिखा दी है और इसको फोल्ड करके अच्छे से पैक करके रख दूँगी ताकि जो है ना बिल्कुल भी गंदगी भी नहीं जाती है, बाल भी नहीं जाते हैं इसमें बच्चों के, और धूल मिट्टी भी नहीं जाती है और एकदम फ्रेश रखे रहते हैं। आप चाहें तो इसमें जो कपूर की गोलियाँ कुछ लोग डालते हैं ना, वो आप डाल सकते हैं, बट मुझे उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं नहीं डालती। बट आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ साड़ियाँ जो अब हमने फेस्टिवल्स पे या फिर वेडिंग वगैरह में पहनी होंगी, सूट्स होंगे हमारे हैवी, वो सब भी अब हमें रखने होंगे क्योंकि अब फंक्शंस इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, सर्दियों में ज़्यादा शादियाँ होती हैं। तो मैं भी अभी शादी में गई थी, तो देखिए मैंने अपनी साड़ी जो है ना इसको अच्छे से फोल्ड करके इस तरीके जो ट्रांसपेरेंट बैग आते हैं ना, उसमें मैं रख रही हूँ इसको। ये नॉर्मली मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिलते हैं। तो मेरा जैसे कि ड्रेसेस का काम है तो मेरे पास तो ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरीके के साड़ी बैग्स भी ले सकते हैं और उसमें इनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और सुबह सुबह जो है ना मेरे कपड़ों का काम ख़त्म हो जाता है क्योंकि मुझे सुबह सुबह कपड़े जो धुल जाएं वो ज़्यादा पसंद है, ताकि क्योंकि अब देखिए दोपहर में गर्मियों की धूप बहुत तेज़ रहेगी और हम कपड़ों को अगर उसमें रखेंगे ना तो कपड़ों का कलर फेड होने का भी डर रहता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह 7-8 बजे मेरे कपड़े धुल जाएँ, क्योंकि मेरे पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो मैं डिले स्टार्ट लगा के छोड़ देती हूँ रात को, और सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे कपड़े धुले हुए मिलते हैं। तो उठने के बाद मैं फटाफट से जो है ना कपड़ों को सुखा देती हूँ, ताकि जब तक मेरा बाकी घर का काम निपटता है ना तब तक मेरे कपड़े एकदम सूख कर तैयार होते हैं। और सुबह सुबह मुझे मशीन भी खाली मिलती है अगर मुझे सेकेंड लोड लगाना हो बाय एनी चांस। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े जो है ना मेरे सुबह सुबह मुझे एक बार के तो एटलीस्ट धुले मिलें, ताकि बाद में भी अगर मुझे मशीन लगानी हो तो मेरे पास मशीन भी फ्री हो और एक बार के मेरे कपड़े सूख भी जाएं। तो आप भी चाहें तो इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ऑटोमेटिक मशीन है तो आप डिले स्टार्ट जो अपना ऑप्शन है ना उसको यूज़ करके जो है ना ये आप कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग भी है ना तो ये आपके लिए टिप बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ऑफिस जाने से पहले आपके कपड़े धुले मिलेंगे और आप उनको सुखा कर जा सकते हैं। इसके बाद बारी थी ये कारपेट को वॉश करने की। अब ये कारपेट है ना मैं अंदर यूज़ करती हूँ अब बिछाने के लिए, और ये एंटी स्किड कारपेट है तो इसको मैं मशीन वॉश नहीं करती हूँ, हैंड वॉश करती हूँ, क्योंकि मशीन में वॉश करने से फिर इसका जो नीचे का सरफेस है ना, एंटी स्किड जो उसमें कोटिंग की हुई होती है वो निकल जाती है, मशीन से क्रैक हो जाती है। इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं तो सिर्फ शैम्पू या फिर कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट आप ले लीजिए और फटाफट थोड़ा सा डाल के हाथों से ही इसको मैं जो है ना रब करके और पानी से वॉश कर दूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े बड़े बाल जैसे होते हैं ना, रेशे जो हैं कारपेट के काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए इसमें ब्रश चलाना भी ठीक नहीं है, ब्रश से ये रेशे ख़राब हो सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी, या तो अगर आप हाथ से करें तो हाथ से, या फिर जो कोई भी जो है ना ब्रश ले सकते हैं जो
रबर वाले ब्रश आते हैं, जो ग्लव्स आते हैं एक तरीके से, उनसे भी आप कर सकते हैं, उससे भी ये डैमेज नहीं होगा। तो इसको भी मैं धुल के और गेट पर ही सुखा दूँगी, तो बहुत ही आराम से, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना कि मुश्किल से 2-3 घंटे में ये कारपेट सूख जाएगा। और पूरा अच्छे से पानी से निकाल के इसको अच्छे से वॉश कर दूँगी और फिर इस तरीके से वाइपर से ना एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल दूँगी, ताकि बहुत जल्दी ये सूख भी जाएगा। तो देखिए गर्मियों में ये तो एक फ़ायदा होता है कि कुछ भी हम कितना हैवी से हैवी चीज़ धुल लें, वो दिन भर में सूख ही जाती है। अब जो है ना बाहर का आंगन भी धुल के और इसमें भी वाइपर मार देंगे, तो फटाफट से यहाँ भी सफाई भी हो जाएगी और जो है ना सूख भी जाएगा, क्योंकि इतनी धूप पड़ रही है ना, तो अब बहुत ज़्यादा उसको रगड़ के पोछा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस पानी डालिए, वाइपर मारिए और बहुत ही जल्दी जो है ना आंगन भी अब सूख जाता है, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। और यहाँ पर देखिए बच्चे कितने आराम से सो रहे हैं और अब मेरा टाइम है एक टी ब्रेक का। तो बढ़िया सी अपनी एक चाय बनाई है, क्योंकि काम के साथ साथ आराम भी बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट करने का मुझे ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं है। बाकी सभी का काम करने का अपना तरीका होता है, बट मैं, क्योंकि मेरी बॉडी इतना ज़्यादा एक्सर्शन नहीं टॉलरेट कर पाती है, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक ज़रूर लेती हूँ। और अकेले तो खैर मैं ब्रेक ले ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई तो मेरे बगल में आके बैठेगा। तो जिन्हीं ने जैसे ही देखा है कि मम्मी आके बैठ गई हैं सोफ़े पे, तो वो भी जो है ना प्यार करवाने आ गई है। तो इसको तो लाड एकदम चाहिए ही होता है। कितना ही आप कोशिश कर लो कि आप उसको मना कर दो कि मेरे पास मत बैठ, थोड़ी देर मुझे अकेला बैठने दे, बट वो नहीं सुनेगी। उसको एकदम सट के बैठना है और साथ साथ में जो है ना उसको लाड भी करवाते रहना है। तो बच्चों के साथ में इसी तरीके से पूरा दिन कहाँ निकल जाता है मुझे खुद को पता नहीं चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो सुबह होती है और या फिर सीधी की सीधी रात हो जाती है। दिन भर में कितना ज़्यादा काम होता है और इन लोगों के साथ में टाइम पास कैसे हो जाता है मुझे वो भी पता नहीं चलता। आई एम श्योर जो पेट पेरेंट्स हैं ना वो इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे और रिलेट भी करेंगे। तो अगर आप लोगों के पास में भी पेट है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा और आप उसका रूटीन भी मुझे बताइएगा कि आप लोग उसके साथ में कैसे एंजॉय करते हैं। और अब ये शाम का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट रात ही हो गई है, 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे शायद। और अब मुझे चेंज करने हैं ये पर्दे, क्योंकि ये मैंने ना शेयर कर्टन्स लगा रखे थे सर्दियों में। तो क्योंकि सर्दियों में धूप बहुत कम होती है और बाहर रोशनी भी थोड़ी सी धीमी ही होती है, तो अंदर अच्छा लगता है कि अगर शेयर कर्टन हो। कुछ लोगों को गर्मियों में भी शेयर कर्टन अच्छे लगते हैं, बट मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे गर्मियों में थोड़ा सा लाइट ब्लॉक करना ज़्यादा पसंद है, ताकि थोड़ी गर्मी भी अंदर ना आए, हीट भी उतनी ज़्यादा अंदर ना आए और रोशनी भी। क्योंकि देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ना टीवी भी नीचे ही लगा लिया है। तो अब मैं बेडरूम में बहुत कम रहती हूँ, ऊपर मैं नीचे ही पूरा दिन स्पेंड करती हूँ। तो उसकी वजह से अगर लेटना है दिन में तो वो भी मैं नीचे ही जो है ना रहती हूँ और यहीं पर सोती हूँ। तो अगर बहुत ज़्यादा रोशनी होगी तो दिन में आप आराम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं ये यहाँ पर थोड़े से डार्क कर्टन्स लगा रही हूँ, ताकि डार्क इन द सेंस थोड़े मोटे कर्टन हैं। बाकी आप अपने डेकोर के हिसाब से जो भी आपका थीम हो, कलर थीम हो, उसके हिसाब से आप कर्टन यूज़ कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिंक कर्टन्स लिए हैं, ये थोड़े से थिक कर्टन है, इससे लाइट काफ़ी हद तक ब्लॉक हो जाती है। 100% जो है ना ब्लैकआउट कर्टन नहीं है, थोड़ी लाइट आएगी, बट शेयर कर्टन से तो काफ़ी हद तक लाइट जो है ना इन कर्टन से ब्लॉक हो जाती है। तो इनको मैंने चेंज कर दिया है। गर्मी में थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा, अंदर थोड़ा सा अंधेरा रहेगा, हीट को भी ये ब्लॉक करते हैं, क्योंकि खिड़की जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा हीट भी बाहर से आएगी ही,
क्योंकि धूप पड़ती है विंडो पर और उससे जो है ना अंदर गर्मी आती है। तो अगर आप कर्टन थोड़े से ऐसे लगा देंगे ना जो उसको ब्लॉक करें तो आपको अंदर काफ़ी अच्छा फील होगा। तो देखिए कर्टन्स मैंने चेंज कर दिए हैं और अभी मैं आपको मॉर्निंग के शॉट में दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा उन्होंने लाइट ब्लॉक की है। और अब बारी है अपनी जो सोफ़ा कवर है ना उसको चेंज करने की। आप कुशन कवर भी चेंज कर सकते हैं। सोफ़ा कवर भी एकदम लाइट कलर्स में थोड़े से फ्लैशी कलर्स हों, जो समर के अकॉर्डिंग कलर्स होते हैं ना उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उनको चेंज करने से ना काफ़ी रिफ़्रेशिंग लुक आता है। तो मैं भी जो है ना यहाँ पर सोफ़ा कवर चेंज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा इस बार मुझे एक कवर मिला। तो देखिए अच्छे से इसको है ना डस्टिंग कर देंगे पहले और उसके बाद एक नया रिफ़्रेशिंग सा कवर इस पर डालेंगे। इससे ना पूरा सोफ़ा भी मेरा बहुत अच्छे से कवर हो गया था, आगे पीछे प्रॉपर्ली जो है ना कवर हो गया था। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी क्वालिटी भी। जनरली इतने अच्छे कवर्स ना इतने कम रेट पर मिलते नहीं हैं, तो ये रेट्स में भी काफ़ी रीज़नेबल था और दिखने में भी बहुत सुंदर था। तो देखिए मैं अभी इसको बिछा कर आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा लग रहा था ये। तो देखिए कितना रिफ़्रेशिंग एकदम लुक हो जाता है। और साथ में कुशन कवर्स मैंने अभी चेंज नहीं किए हैं क्योंकि कोई भी इस डेकोर के साथ में मैच नहीं कर रहा था। सिंपल मैंने यही कुशन कवर रखे हैं। तो देखिए पूरा अच्छे तरीके से मेरा सोफ़ा भी कवर हो गया है और दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। आप भी मुझे बताइएगा कि आपको सोफ़ा कवर कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। तो मैं आपको ना लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, इफ़ इन केस अगर आपको पसंद हो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। गर्मियों में सबसे ज़्यादा अच्छा ना अंदर मुझे ग्रीन प्लांट्स लगते हैं, क्योंकि जितनी ग्रीनरी आप अपने आसपास रखेंगे ना उतना ज़्यादा ठंडक आपको फील होगी और आँखों को भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एंट्री वे पर ही ना मैंने बहुत ही अच्छा सा एक मनी प्लांट रख दिया है। तो देखिए कितना प्यारा ग्रो हो रखा है, बहुत अच्छा। इनकी केयर भी बहुत कम करनी पड़ती है। मनी प्लांट तो बहुत ईजीली ग्रो कर जाता है। तो आप चाहें तो अपने घर में ना इस तरीके के प्लांट्स ऐड कर सकते हैं जो लो मेंटेनेंस हो और कहीं पर भी वो सरवाइव कर जाएं। बस वीक में एक बार इसको बाहर रखिए और बाकी टाइम ये अंदर आपके घर में ना एक बहुत ही बढ़िया डेकोर पीस के तरीके से काम करेगा। तो मैं हर जगह छोटे छोटे प्लांटर्स में भी ना मनी प्लांट लगा देती हूँ। बहुत जल्दी ग्रो भी कर जाता है और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और देखिए वीडियो के एंड में अब हम लोग आ गए हैं और मैं आप लोगों को ये साड़ी दिखाना चाह रही थी कि मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले ये नई साड़ी खरीदी थी और आज मैं जा रही थी गणगौर की पूजा के लिए। हमारे घर के सामने ही गणगौर की पूजा थी तो वहाँ मैं जा रही थी, तो आज सोचा ये साड़ी पहनूँ। तो आप लोग बताइएगा कैसी लगी। बहुत ही प्यारी सिल्क की साड़ी है, मुझे तो बहुत सुंदर लगी। ये कलर भी इतना वाइब्रेंट था और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था। तो आज के वीडियो में आप लोगों को कौन सी टिप सबसे पसंद आई मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।